हेलो ऑल। तो चलिए ओम्स लॉ के ऊपर एक बेसिक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं एंड अपनी अंडरस्टैंडिंग इस पे क्लियर करते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिए, हमको बोल रहे हैं हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम ए 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज 1200 ओम। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन में ध्यान क्या देना है कि हमारा जो ओम्स लॉ होता है वो क्या कहता है, V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर। और मैं हर क्वेश्चन में आपको बताता हूं कि SI यूनिट सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप SI यूनिट्स मेंटेन करते हो तो आपके क्वेश्चन में गलती होने का चांसेस बहुत कम हो जाता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का SI यूनिट कितना हो जाएगा V, करंट का SI यूनिट कितना हो जाता है एम्पियर, और रेजिस्टेंस का SI यूनिट कितना हो जाता है ओम। रेजिस्टेंस का SI यूनिट कितना हो जाता है ओम। अब हम क्वेश्चन में चलते हैं, क्या क्या दिया हुआ है हमको। हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ, तो आपके पास करंट है क्या, नहीं, करंट को पूछा है तो मैंने क्वेश्चन मार्क दे दिया। हाउ मच करंट विद एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम ए 220 वोल्ट सोर्स, 220 वोल्ट सोर्स, तो ये क्या दे दिया आपको, पोटेंशियल डिफरेंस। तो V कितना हो गया मेरा 220 वोल्ट। ओके, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज 1200 ओम, क्या दे दिया हुआ है, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज 1200 ओम, तो रेजिस्टेंस कितना दे दिया मेरे को 1200 ओम, और क्या मांगा है, करंट। तो हमको पता है क्या, V is from the Ohm's law we know that V is equal to IR, और which implies करंट निकालना है तो करंट कितना हो जाएगा, I is equal to V by R। V की वैल्यू कितनी है 220 वोल्ट, V की वैल्यू कितनी है 220 वोल्ट डिवाइडेड बाय R कितना है हमारा 1200 ओम, कितना है 1200 ओम, और हमने सब कुछ ऐसा यूनिट में रखा है तो डायरेक्टली आंसर किस में आ जाएगा, एम्पियर्स में आ जाएगा। ओके, तो देखिए ये जीरो कट करते हैं अपन, और ये कितना हो जाएगा 11 2 11 जा 22, और ये कितना हो जाएगा 2 6 जा 12 0। ठीक है, 11 को 6 से डिवाइड करके एक पॉइंट और डाल दीजिए। ठीक है, तो आप क्या करो 11 को 6 से डिवाइड कर दो, 11 को 6 से डिवाइड कर दो, 6 1 जा 6, 11 से 6 गया कितना आ गया 5। ठीक है, पॉइंट डाल दिया 50। ठीक है, तो अपना अभी कितना लेंगे हम लोग 6 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 6 8 जा 48, तो कितना हो जाएगा 10 से 8 जाएगा 2 20, देन 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, तो कितना हो जाएगा 20, तो ये 1.833 चलता रहेगा। तो देखिए कितना आ गया मेरा 1.83 डिवाइडेड बाई 10 था, एक पॉइंट और पड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 0.183 एम्पियर्स, 0.183 एम्पियर्स। ये हो गया उसका करंट, है ना। नेक्स्ट हमको और एक केस पूछा है, सेम है। हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर कॉइल इज 100 ओम। तो यहां से हम लोग ये दोनों जो बिट दिया हुआ है ये ऑलमोस्ट सॉल्व करने का तरीका एक जैसा है, बट यहां से हम एक कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन रहेगा हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो पहले अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर समझते हैं। ठीक है, तो बी में क्या दे दिया हमको, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर ड्रॉ, यहाँ पे भी क्या किया है उसने, करंट ही पूछा है, एंड ड्रॉ फ्रॉम ए 220 वोल्ट सोर्स, यहाँ पे वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 220 वोल्ट, एंड इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर कॉइल इज 100 ओम, रेजिस्टेंस कितना दे दिया हमको 100 ओम। ठीक है, तो हम जानते हैं V इज इक्वल टू आई आर, तो I कितना हो जाएगा V बाई आर, और V की वैल्यू कितनी दे दिया हमको 220 वोल्ट डिवाइडेड बाई R कितना दे दिया 100। ओके, तो ये अगर हम लोग पॉइंट डाल देंगे तो कितना हो जाएगा 2.2 एम्पियर, कितना हो जाएगा ये 2.2 एम्पियर। अब यहां से कंक्लूजन निकालने वाली बात क्या है, देखिए यहां पर जो वोल्टेज है वो हमारा कितना है 220 वोल्ट। ठीक है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है कितना है 220 वोल्ट। ठीक है, अब इस पोटेंशियल डिफरेंस से आपको केस 1 में आप क्या चला रहे थे, बल्ब फिलामेंट, क्या चला रहे थे आप, बल्ब फिलामेंट। ठीक है, एक बल्ब जला रहे थे जिसका रेजिस्टेंस कितना था 1200 ओम्स। ठीक है, आप एक बल्ब चला रहे थे, और केस 2 में आपने क्या किया 220 वोल्ट सोर्स से आपने क्या चलाया, एक हीटर की कॉइल चलाई। क्या चलाई आपने, हीटर की कॉइल, आपने हीटर की कॉइल चलाई और इसकी रेजिस्टेंस कितनी थी 100 ओम। ठीक है, तो देखिए दोनों सेम वोल्टेज सोर्स में है, सिर्फ रेजिस्टेंस चेंज हो गया। क्या, दोनों सेम वोल्टेज सोर्स पे है बट रेजिस्टेंस चेंज हो गया। तो यहां से आपको क्या समझ में आता है कि हमारा क्या होता है I इज इक्वल टू वी बाई आर, I इज इक्वल टू वी बाई आर।
अब वो क्या हो गया कि रेजिस्टेंस पहले वाले में था 1200 ओम, दूसरे वाले में था 100 ओम। तो जब हमने रेजिस्टेंस कम कर दे रहे हैं तो करंट क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। रेजिस्टेंस कम कर दे रहे हैं तो करंट क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। जैसे देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना था 1200 ओम, तो यहाँ पे करंट आपको कितना आया था 0.183 एम्पियर, ठीक है, ये आपका करंट आया था। यहाँ पे आपको करंट कितना आ गया था 2.2 एम्पियर, ओके। तो देखिए 1200 से जब हम लोग 100 ओम कर रहे हैं तो करंट क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। तो मतलब देखिए अगर आप रेजिस्टेंस कम करोगे तो करंट बढ़ जाएगा। और सिंपल सी बात है, ये देखिए ये डेनोमिनेटर में है, डेनोमिनेटर कम करोगे तो क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट रखे हमने, वोल्टेज को क्या किए, कांस्टेंट रखे, वोल्टेज को क्या रख रहे हैं हम लोग, कांस्टेंट। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया ना, रेजिस्टेंस को कम करोगे तो करंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस को बढ़ाओगे तो करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में हमने एक शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस किया। आगे के वीडियोस में हम क्या करेंगे, जो बाकी के क्वेश्चंस हैं वो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन में हम अपनी अंडरस्टैंडिंग उस पर क्लियर करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, बने रहिए मेरे साथ मेरे आगे वीडियोस के लिए। थैंक यू।